जॉइंटिस उतरने का नाम नहीं ले रहा था। गुरुजी ने अपनी बहुत पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया और उस देसी उपाय ने संगत जी मेरे बेटे के जॉइंटिस को 5 दिन में उतार दिया और मेरे बेटे को स्वस्थ कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बार बार मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना किया करो, शुक्राना करने से तुम्हारे दुख कम हो जाते हैं और सुख बढ़ जाते हैं। तो संगत जी, आप सब के लिए आज का ये शुक्राना सत्संग है कि अपनी छोटी मोटी बीमारियों को मामूली समझकर अगर आप टाल रहे हो तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं तेनू संकेत दे रहा हूं, समझ जा नीता देर हो जाओगी। आज का संगत जी मेरा ये सत्संग है। मेरा नाम रवि है और गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि अपनी जांच करा। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, आधी रात को मेरे सीने में बहुत ज्यादा भारीपन हुआ, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ। तब जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी और मुझे ब्लेस किया। मेरे बेटे को जॉइंटिस हो गया था, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। तो संगत जी आज का मेरा ये सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर है, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आज गुरुजी आपको बीमारियों और ब्लैक मैजिक से बचने के वो गुप्त और अचूक देसी उपाय सत्संग के माध्यम से बताने वाले हैं जो साक्षात संजीवनी है। संगत जी मेरा नाम है रवि और गुरुजी पिछले कई दिनों से संगत जी मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि बेटा कोलेस्ट्रॉल चेक करा, सेहत का ध्यान रख। मैंने सोचा शायद ऐसे ही होंगे मैसेज, पर अभी 2-3 दिन पहले संगत जी रात को अचानक मेरे सीने में बहुत ज्यादा भारीपन, हैवी चेस्ट मुझे महसूस हुआ और मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हुई कि मुझे लगा जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। कई बारी संगत जी ऐसा आपके साथ बॉडी में हो जाता है कि आपको लगता है कि अब शायद स्थिति बिगड़ गई है। संगत जी रात का समय था, 1:30 बज रहा था। मैंने अपने जो जानने वाले डॉक्टर है उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो तुम तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, नहीं तो ये वाली दवा ले लो। संगत जी उस वक्त मैंने अपना बीपी भी चेक किया, बीपी मेरा बहुत हाई था। दवा मेरे घर में रखी थी, मैंने वो दवा ली, मुझे उससे थोड़ा आराम लगा, पर अब मेरे मन में ना दहशत बैठ गई। होली का समय है संगत जी, और होली के समय आसपास कुछ ना कुछ मेरे साथ बहुत भयंकर घटित होता है। ये नेगेटिविटी है जो मुझे घेरती है, बहुत बार हुआ है। पिछली होली पे मेरा फ्रैक्चर हो गया था, सीधा साधा चल रहा था, सामने से ना कोई आया ना कुछ, चलते चलते मेरी बाइक फिसल गई और मैं गिरा, मेरा हाथ का फ्रैक्चर हो गया। और वो फ्रैक्चर ऐसा कि डॉक्टर ने इलाज कर दिया ये सोच के, हल्की पट्टी बांध दी कि मांस फटा है। उसमें 15 दिन मैं मांस फटे के हिसाब से इलाज कराता रहा। लेकिन जब मेरी दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय हो गई थी, डॉक्टर दूसरे को दिखाया मैंने, उन्होंने जब एक्सरे वगैरह किया उन्होंने बोला आपके तो फ्रैक्चर है, आपकी जो छोटी वाली उंगली है उसमें फ्रैक्चर है। संगत जी फिर मेरा उस पे फ्रैक्चर का वो चढ़ा था पूरा प्लास्टर। फिर मैं आराम से 2 महीने खूब ज़्यादा आराम किया। तो मेरी स्थिति देखो जरा कि कष्ट तो आया, डॉक्टर ने गलत भी डायग्नोज किया। पहले 15 दिन वो दर्द झेला, उसके बाद फिर मैंने प्लास्टर लगवाया, फिर उसका दर्द झेला। मतलब मैं 3-4 महीने के लिए अपने हाथ से बेकार हो गया था। तो होली के दौरान अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है और मैं बहुत ज़्यादा दहशत, जिसे कहते हैं ना एंग्जाइटी, मैं उसमें आ जाता हूँ। और जब उस रात भी तबीयत खराब हुई, मुझे दिमाग में आया कि गुरुजी मुझे बार बार सचेत कर रहे हैं कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और सत्संग सुन के कष्ट वाकई गुरुजी महाराज काटते हैं संगत जी। मैंने उनके सत्संग सुने थे जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड आ रहे थे। लेकिन मैंने संगत जी सत्संग सुन के कष्ट कटवा लिए। मुझे लगा मुझे जरूरत नहीं है जांच कराने की, मुझे था होली के बाद करा लूंगा। लेकिन संगत जी मेरे अंदर तो कुछ ज्यादा उथल पुथल हो रही थी जो महाराज मुझे बार बार संकेत दे रहे थे। उस रात जब मेरी तबीयत एकदम से खराब हुई और संगत जी बहुत ज्यादा हैवी मुझे महसूस हुआ, मेरी चेस्ट में बहुत भारीपन, मुझे लगा एक पल के लिए कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं गया। फिर संगत जी जैसे तैसे मेरी वो रात कटी। गुरु जी का मैंने नाम लिया, उनका मंत्र जाप किया, उनका जल प्रसाद से मैंने दवा ली। अगले दिन संगत जी सुबह उठते ही मैं सबसे पहले पहुंचा हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम टेस्ट कराओ।
संगत जी मैंने टेस्ट वगैरह करा, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास किया, तो वो डॉक्टर संगत जी हमारे जानने वाले हैं। और वो एकदम से वो मुझे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं, मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं वो। उन्होंने देखते एकदम से वो मेरे को ऊपर चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा, रवि तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स उस लेवल पर है जहां इंसान को कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। साथ ही संगत जी मेरी किडनी में भी भारी इन्फेक्शन आया, क्योंकि संगत जी मैं ड्रिंक करता हूँ। पर आज मैं गुरुजी के चरणों में सत्संग को शेयर करते हुए शपथ लेता हूँ कि गुरुजी महाराज मैं शराब नहीं पीऊंगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे साक्षात मौत के मुंह से बाहर निकाला है, क्योंकि जो उस रात मुझे हैवीपन महसूस हुआ और जब डॉक्टर ने मुझे कहा तुम्हें कभी भी स्ट्रोक आ सकता था, वो स्ट्रोक ही था। मैं कह रहा हूँ ना संगत जी, इतना मुझे अनईजी फील हुआ था, वो हार्ट अटैक ही था। जिस तरह से मेरे सीने में दर्द उठी थी, कुछ सेकंड्स के लिए मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सांस लेना भी मेरे को बहुत भारी हो गया था, मुझे चेस्ट में बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल और मेरा ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो कभी भी स्ट्रोक या कुछ भी मिस हैपनिंग तुम्हारे साथ हो सकती है। और इन केस में जिसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, वहाँ पे साइलेंट अटैक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और उस रात भी संगत जी मुझे साइलेंट अटैक ही आ जाता, मैं मर जाता, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया, उन्होंने जीवन दान दिया। संगत जी मैं गुरुजी के आज्ञा अनुसार जो भी गुरुजी मुझे संकेत देते हैं, मैं अब उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। गुरुजी ने मुझे कोलेस्ट्रॉल और नसों की सफाई के लिए काढ़ा पीने को बोला है कि अर्जुन की छाल, दालचीनी और 5 तुलसी के पत्ते, इन्हें 1 गिलास पानी में उबाल के जब तक ये पानी आधा न रह जाए, इसे सुबह आप खाली पेट पिए। ये जितना भी फैट हमारे खून में जम जाता है, हमारी नसों में जम जाता है, उसको पिघाल देता है और नसों की एक तरह से ये सफाई कर देता है। तो संगत जी कोलेस्ट्रॉल भी तो यही होता है कि हमारे अंदर जो फैट होता है वो जम जाता है, और जब वो जम जाता है, जो खून का दौरा होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता और कभी भी बीपी बढ़ जाता है या फिर जो है स्ट्रोक आने की संभावना हो जाती है। संगत जी मेरी किडनी में इन्फेक्शन आया और मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया। मुझे गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाए थे उसमें उन्होंने मुझे शुगर का भी एक काढ़ा पीने को कहा। उसमें उन्होंने बोला जामुन की गुठली का जो चूरन होता है और करेले का जूस या मेथी दाने का पानी। गुरुजी कहते हैं कि ये जो कड़वी चीजें होती है ये शरीर के जहर को मारती है, और इसे जब हम नियम अनुसार लेते हैं तो शुगर हमारा जड़ से कंट्रोल होता है। तो या तो संगत जी जामुन की गुठली का चूरन ले लो, या थोड़ा करेले का जूस पिया करो, या मेथी दाने का पानी पिया करो। मैं संगत जी अभी तो मुझे जामुन की गुठली का चूरन नहीं मिला, मैं करेले का जूस सुबह आधा कप पीता हूँ। एक दिन मैं कोलेस्ट्रॉल का जो काढ़ा होता है वो पीता हूँ और एक दिन मैं करेले का जूस पीता हूँ। इस तरह से मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं। आप भी इसे अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, और मैंने डॉक्टर को बताया है कि मैं ये काढ़ा पी रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा आप ये ले सकते हो, क्योंकि अभी इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं, तो आप 15-16 मार्च तक, जब तक मौसम इतना गर्म नहीं है, आप इस काढ़े को आराम से ले सकते हो। और दवाइयाँ भी मेरी चल रही है, मैं काढ़ा भी ले रहा हूँ, डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करेंगे, क्योंकि मैं ये काढ़ा गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ब्लेस कराता हूँ। गुरुजी को बोलता हूँ कि ये वो दवा है जो आप मुझे दे रहे हो और इसे पीने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। तो जब मैं ऐसे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ संगत जी वो ग्रहण करता हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं अब संगत जी, बॉडी में हल्का हल्कापन लग रहा है, बहुत मामूली सा मुझे चेंज लग रहा है, लेकिन लग रहा है। अब संगत जी इतनी गंदगी शरीर में भरी हुई है, इतना कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर हाई है, शराब पी के मैंने शरीर अपना सत्यानाश कर रखा है, मेरे किडनी में इन्फेक्शन है। तो एक तरह का संगत जी बहुत सारी परेशानियां हैं और धीरे धीरे ही वो ठीक होंगी, लेकिन गुरुजी मेरे संग है। तो संगत जी किसी भी तरह की मुझे अब घबराहट नहीं है, नहीं तो मुझे पहले बहुत एंजाइटी हो रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मेरे बेटे को जॉइंटिस हो गया था, और संगत जी 1 महीना मेरा बेटा पीलिए से जूझता रहा। उसको जॉइंटिस ऐसा हुआ संगत जी, वो ठीक होता वो फिर वापस आ जाता, वो ठीक होता फिर वापस आ जाता। बेटे को इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई, मैं बता नहीं सकता, इतनी दवाइयां खिलाई पर जैसे आराम ही नहीं आ रहा था।
तो संगत जी, मुझे गुरु की एक संगत है, गुरु जी की एक संगत यहीं रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी किसी संगत का सत्संग सुना था, ओल्ड संगत का। और उसमें उन्होंने बताया था बहुत देसी उपाय। उन्होंने बताया था कि जो मुनक्का होता है उसे लेकर उसे बीच में से फाड़ कर उसका आपको जो बीज होता है ना उसको निकाल दो, और उस मुनक्के में आप उसमें चीरा लगा दो। और संगत जी, खूब कला नाम की एक देसी दवा आती है, जो आती है खूब कला के नाम से, आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। एक देसी दवा है, यूनानी दवा है। आपको ज्यादा नहीं लेनी, 5-7 मुनक्के लेने हैं और 1 या 2 ग्राम आपको ये कुबकला लेनी है। मुनक्के के अंदर कुबकला को आपको अच्छे से भर देना है और इसको गर्म तवे पे अच्छे से सेक लेना है। जब मुनक्का फूल जाए आप इसको ले लो। उन्होंने बताया था कि आप इसको बच्चे को दो, दिन में 1 बार दो और दूध के साथ देना। तो खूब कला, मुनक्का दूध के साथ देना है। खूब कला को मुनक्के के अंदर भर के तवे पे सेक के आपको खानी है। यूनानी दवा है और ये बड़ी ही, संगत जी मैं कह रहा हूँ, ये तो जैसे मेरे लिए गुरुजी ने संजीवनी बूटी भेजी है। कि संगत जी, मेरे बेटा जो महीने भर से दवा खा खा के उब चुका था और वो ठीक नहीं हो रहा था, मेरा बेटा, विश्वास मानिए, जो 1 महीने से ठीक नहीं हो रहा था उसका जॉइंटिस, गुरु जी की इस ब्लेसिंग से, इस यूनानी दवाई से संगत जी, मेरा बेटा 5 दिन में बिल्कुल स्वस्थ और चंगा हो गया। तो गुरु जी की देसी दवाइयों में साक्षात शिव जी महाराज की शक्ति है। और ये सत्संग भी संगत जी उन्होंने बहुत पहले सुना था और मैं तो जानता भी नहीं कि अभी किसी ने वो सत्संग सुना है भी या नहीं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक सीडी थी जो गुरुजी की उन्हें मिली थी, बहुत पहले की संगत है वो गुरुजी से जुड़ी हुई। उस टाइम पे जो वीसीआर की सीडी होती है ना, वो मंदिर से मिला करती थी। उसके अंदर गुरुजी के शब्द, गुरुजी की पुराने जो भी फंक्शंस होते थे वो सब। तो वहां उन्होंने सत्संग सुना था संगत का कि उनके भी किसी बेटे को आगे ऐसी जॉइंटिस हुआ था। तो जो है डॉक्टर गुरुजी ने बोला था कि दवाइयां दे चक्कर च पेंदी है, तो उन्होंने जो है मुनक्का ते खूब कला ऐसे करके मतलब खिला, पंजाबी में था। तो उन्होंने मेरे को बताया, जो हमारे ही गुरु संगत है, कि बेटे को तुम ये खिलाओ मुनक्का, और खूब कला जो होती है वो यूनानी दवा है, इसको मुनक्के को अंदर खूब कला को डाल के तवे पे उसको सेक के, जैसे मुनक्का फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, आप अपने बेटे को आधा कप गर्म दूध के साथ दे दो। क्योंकि संगत जी, इसकी जो तासीर होती है खूब कला की, वो काफ़ी गर्म होती है, तो गर्मी में इसका उपयोग सही से और बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, वैसे तो वो डॉक्टर अपने सुपरविजन में दिन में 2 बार देते हैं, लेकिन आप दिन में 1 बार भी देके देखो, उससे बहुत फर्क मिलेगा। और एक दिन में जब 1 बार, तो खूब कला 1 या 2 ग्राम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी, हमने वो दी, बहुत ही फायदेमंद दवा है और बहुत फायदा मिला मेरे बच्चे को उससे। टाइफाइड में, जॉइंटिस में, वो बुखार जो उतरता नहीं है, उन सब में ये दवा दी जाती है और इससे बड़ा आराम मिलता है। तो ये संगत जी साक्षात गुरु जी महाराज द्वारा ब्लेस्ड दवाई है, जिसे खाने से मेरे बच्चे को बहुत आराम मिला। और गुरु जी तो संगत जी हर पल हमें ब्लेस करते रहते हैं, बताते रहते हैं अपना इलाज कराओ, जांच कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स में आ जाती है अपडेट्स, तो संगत जी उसके अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट हो जाता है। वरना ये छोटी छोटी बीमारी जब एकदम से बड़ी बीमारी होकर फूटती है तो बहुत समय लेती है, बहुत कष्ट देती है, और कई बार इतना समय ज़्यादा बीत जाता है कि उस बीमारी से हम निकल भी नहीं पाते हैं। तो गुरु जी के संगत जी जो भी सत्संग आते हैं, जो भी मैसेज आते हैं, उनको ध्यान से सुना करो और अपने आप से रिलेट करा करो कि हमारे लिए तो नहीं है। और अगर लगता है आपके शरीर में आपको कुछ भी अजीब महसूस हो रहा है, जैसे सांस फूलना या कोई भी ऐसे आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो समय रहते उसकी जांच कराओ संगत जी, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। गुरु जी ने संगत जी मुझे ब्लेस किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया। उसको जॉइंटिस इतना ज़्यादा हो गया था कि गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है जिसने मेरे बेटे को ब्लेस करा और उसको बचाया संगत जी। और गुरु जी संगत जी ये भी बार बार सत्संग के माध्यम से सुनवा रहे हैं कि होली का समय आ रहा है। उन्होंने ये सचेत किया है कि इस समय जो भी हवा होती है उसमें बहुत निगेटिविटी होती है, तो आप अपना और अपने बच्चों का बचाव करके चलो। उन्होंने ये भी सुनवाया मुझे कि होली पर किसी भी अनजान व्यक्ति के घर की कोई भी चीज़ नहीं खानी, सफ़ेद चीज़ तो खास कर नहीं खानी, क्योंकि
जो तंत्र मंत्र होता है वो अक्सर सफ़ेद चीज़ों पर ही किया जाता है। और गुरुजी का बड़ा ही प्यारा सत्संग आज मुझे सुबह सुनने को मिला। गुरुजी ने कहा सत्संग सुन और मुझे होली के दिन इस चीज़ का भोग लगाइयो। तो संगत जी उसमें उन्होंने कहा था गुरुजी को होली पर गुजिया और केसरिया दूध का भोग जरूर लगाना। तो मैं होली वाले दिन गुरुजी को इस चीज़ का भोग जरूर लगाऊंगा। गुजिया का तो भोग लगेगा ही, और गुरुजी को केसरिया दूध, दूध में केसर डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के उसका गुरुजी को भोग लगाना। और इसे लगाने से गुरुजी आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देंगे और घर की जितनी भी सारी कड़वाहट है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और संगत जी उसमें एक बहुत प्यारा अचूक उपाय भी था कि होली की सुबह घर का जो मुख्य द्वार है घर का, उस पर गंगा जल और पीली सरसों का छिड़काव जरूर करना। कोई भी बुरी नज़र आपके घर की दहलीज को पार नहीं कर पाएगी। और ये उपाय होली वाले दिन तो करें ही करें, और जिस दिन होली जलेगी उस दिन भी आप जरूर करें। ये जो समा है संगत जी नेगेटिव है, अपने घर को प्रोटेक्शन दें। अपने घर के बाहर आप पीली सरसों गंगा जल जरूर जरूर छिड़कना। इससे नेगेटिविटी आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगी। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं आप सभी। गुरु जी का नाम जाप करते रहो, मंत्र जाप गुरु जी का चलाया करो संगत जी। जितना ज़्यादा मंत्र जाप सुनोगे उतने ज़्यादा आपके कष्ट कटेंगे और आपके जीवन में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। गुरु जी हमें जो भी संकेत देते हैं उसमें हमारी ही भलाई होती है। और गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप, जब भी आपका मन घबरा रहा हो या आपको लगता है कि मन में डिप्रेशन है या कुछ भी परेशानी है, तो संगत जी अपने दिमाग को शांत रखो और गुरु जी का मंत्र जाप किया करो बैठ के। और संगत जी गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो एक बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही चमत्कारिक दवा है। गुरु जी के इतने सत्संग आते हैं और गुरु जी कह रहे थे कि एक सत्संग में उसमें बहुत सुंदर आंटी जी ने बताया था कि उन्हें गुरु जी पर इतना विश्वास है, अटूट विश्वास, वो सच्चे मन से गुरु जी का नाम लेती हैं, उनका मंत्र जाप करती हैं और उनके गुरु जी का चंदन तिलक, गुरु जी की जोत का घी और गुरु जी का जल प्रसाद, ये उनके लिए डेली की मेडिसिन है जिसे उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। आंटी कहते हैं उन्हें गुड्डों का यानी कि घुटनों का बहुत दर्द रहता था, और उसमें आंटी ने बड़ा सुंदर तरीका बताया। कहती मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, उनको जोत जलाती हूँ और गुरुजी की जोत का घी आंटी जी ने रखा हुआ है, एक अभिमंत्रित ब्लेस्ड घी हो जाता है वो। और उस घी से आंटी कहती है कि मैं अपने घुटनों की मालिश करवाती हूँ, गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। और वो कह रही इतनी महंगी महंगी मैंने तेल लगाए, दवाइयाँ लगाई, घुटनों पे जेल लगाई, जो भी डॉक्टर बताते थे, किसी ने काम नहीं करा जो दवा मेरे गुरुजी महाराज के जोत की घी ब्लेसिंग्स ने किया है। आंटी कहती है दवाइयाँ मैं गुरुजी के जल प्रसाद से खाती हूँ, इसलिए वो दवा काम करती है क्योंकि गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। और गुरुजी का जल प्रसाद अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है संगत जी। उस जल प्रसाद को लेने से आपकी बॉडी में अमृत जाता है, और वो अमृत जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनको खत्म कर देता है। तो गुरु जी का अभिमंत्र जल प्रसाद आप रोज पिया करो, गुरु जी का चंदन तिलक अपने माथे पर रोज लगाया करो, और गुरु जी की जोत का घी जहां पर भी आपको लगता है स्किन में एलर्जी हो रही है या आपके कहीं दर्द है बॉडी में, आप वहां लगाओ। और संगत जी अब जैसे गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में मेरे को बहुत ज्यादा स्किन का इशू हो जाता है, तो उस इशू में क्या करते हैं संगत जी मैं अपनी वाइफ को भी यही बताता हूँ कि जो गुरु जी का चंदन तिलक है हम उसका लेप बनाते हैं और वो लगाते हैं संगत जी, तो उससे ठंडक तो मिलती ही है, साथ में गुरु जी की वो ब्लेसिंग्स इतनी मिल जाती है अभिमंत्रित चंदन तिलक से कि हमारी वो बीमारी बिना किसी बाहर की दवा लगाने से ही वो ठीक हो जाती है। तो गुरु जी तो हमें इतने ज्यादा घरेलू उपचार बताते हैं, हमें बीमारी आने से पहले संकेत दे देते हैं, हमारे ऊपर कष्ट आने वाला होता है वो सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। तो ऐसे महर्षि वैसे गुरु जी जिस भी संगत की जिंदगी में है, जो भी संगत उनसे कनेक्टेड है, उनके तो ऊपर संगत जी कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। और जिस भी संगत का विश्वास अपने गुरुजी महाराज के प्रति अटूट है, तो कोई भी संकट आ जाए महाराज हाथ पकड़ के फूलों की तरह उस कष्ट से आपको बाहर निकाल देते हैं। फूलों से याद आया संगत जी, गुरु जी को चंदन तिलक लगाना होली पे और खूब फूलों की वर्षा करना, फूलों की होली गुरु जी महाराज के साथ खेलना, गुरु जी को गुजिया का भोग लगाना, गुरु जी को केसर या दूध जरूर पिलाना संगत जी। दूध में केसर डाल के, ड्राई
फ्रूट्स डाल के बहुत प्यारा, बहुत ही आप स्वादिष्ट दूध बना के गुरु जी को भोग लगाना। गुरु जी को बहुत बहुत स्वाद लगता है। और संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी संगत के ऊपर बना रहे। मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी ये होली आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग लेकर आए और आपके बच्चों को खूब कामयाबी, खूब तरक्की गुरु जी महाराज दे। और जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रहे हैं, सबकी झोली खुशियों से गुरु जी महाराज भर दे और आपके कष्टों को दूर कर दे। संगत जी, इस सत्संग को मैं गुरु जी की आज्ञा से यहीं पर विराम करूंगा और बहुत जल्दी आपके साथ और सत्संग शेयर करूंगा जो गुरु जी महाराज मुझे हुक्म देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के कान में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। जिनमें कान का छेद था ना, तो उसमें से मवाद और खून निकल रहा था। तो मैंने गुरु जी का चंदन तिलक उनके कान में लगाया, तो अभी उनके कान में काफ़ी आराम है। वो जो मवाद निकल रहा था, जो पक रहा था कान, वो बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का मुझे शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने ब्लेस किया और कहा कि इसको तू पाठ सुन, मैं तेरे पति पे आने वाले कष्ट से उसे बचा लूंगा। संगत जी, उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल मतलब ना घर पे थे ना अपने काम पे थे, काफ़ी दूर कहीं गए थे। तो संगत जी, उसी वक्त ये पाठ आया, तो मैंने गुरु जी का की आज्ञा से, संगत जी मैं सुन तो नहीं पा रही थी सब, क्योंकि वो आंटी जी बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी, तो मैंने उन्हीं पाठों को पढ़ लिया। संगत जी, अपने शिव पुराण की बुक से मैंने उसमें देखा आंटी कौन सा पाठ पढ़ रही है, तो मैंने वो पढ़ लिया। संगत जी, उसके बाद ना हस्बैंड अंकल को मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला हाँ मैं दुकान पहुंच गया हूँ। मतलब जो महाराज, जो भी कष्ट आने वाला था मेरे हस्बैंड अंकल पे, वो महाराज ने शिव पुराण का पाठ करवा के कटवा दिया और उन्हें सही सलामत अच्छे से उनको दुकान में भेज दिया। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ खाने को नहीं बनाया था, पर गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी ने कहीं ना कहीं से खाने का मतलब अरेंज करा ही दिया। संगत जी, दोपहर में खाना हस्बैंड अंकल ने बाहर से खा लिया था, क्योंकि उनको घर आने का टाइम नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि उनको आज कहीं बाहर जाना था। और शाम में भी संगत जी उन्होंने हल्का नाश्ता कर लिया, तो उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है अब खाने की। तो मतलब मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि संगत जी वो जब घर आए तो उन्होंने ना चाय प्रसाद संगत जी मतलब संगत जी, मैंने ना 2 चाय प्रसाद रखी मंदिर पे, तो मैंने कहा एक हस्बैंड अंकल पियेंगे, एक मैं पीऊँगी। संगत जी, उसी टाइम ना मेरे एकदम से लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी, और इतने बुरी लेवल पे मेरी तबीयत खराब होनी चालू हो गई और मेरा बिल्कुल बीपी डाउन, मैं बिस्तर पे पड़ गई एकदम से संगत जी। और मतलब मेरे को लगा मैं चाय क्या, मैं पानी कुछ नहीं पी सकती, जैसे भी मैं मुंह में कुछ लगाऊंगी मुझे उल्टी हो जाएगी, मेरी वो हालत थी। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये प्रसाद है, आप पी लो। संगत जी, हस्बैंड अंकल ने मेरी वाली भी चाय पी ली। संगत जी, हस्बैंड अंकल के ने जैसे ही मेरी चाय ख़त्म की, जो मेरे को वॉमिटिंग सी लग रही थी, बंद हो गई संगत जी, बिल्कुल ख़त्म। जैसे कि महाराज चाहते थे कि उस वक्त हस्बैंड अंकल वो चाय पिए। तो संगत जी, शायद गुरु जी को महाराज को हस्बैंड अंकल को आज डबल ब्लेसिंग देनी थी, उन्हें ब्लेस करना था। तो इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, क्या हुआ कि अभी आज मुझे ना हस्बैंड अंकल जब चले गए, जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई, उससे कुछ देर के बाद मैंने कुछ अपने लिए बना के खाया। संगत जी, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ गुरु जी महाराज को बताया काढ़ा पिया था, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी नाजुक थी। संगत जी, हार्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, महाराज ने हार्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवा के भी मेरा कष्ट काटा। और संगत जी, मैंने कुछ खाया, फिर मुझे वॉमिटिंग हो गई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज ने मेरे अंदर से कुछ बाहर निकाल दिया वॉमिटिंग से माध्यम से, जैसे किसी का कुछ खिलाया पिलाया। संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मैंने सत्संग में बताया था कि हस्बैंड अंकल को जो डील जो मतलब उनको ऑर्डर मिला था अपने काम का, वो कैंसिल हो गया। पर संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से जिन आंटी ने कैंसिल कर दिया था ऑर्डर, उनका कॉल आया, उन्होंने वापस ऑर्डर दिया। यही नहीं संगत जी, उन्होंने ऑर्डर बढ़ा के दिया, उन्होंने एक चीज़ का और ऑर्डर ऐड करवा दिया। तो गुरु जी महाराज ने आज हस्बैंड अंकल को भर भर के डबल ब्लेसिंग दी, 2 बार चाय पिलाई, 2 बार एक्स्ट्रा ऑर्डर। संगत जी, गुरु जी ने आज हस्बैंड अंकल को भर भर के डबल ब्लेसिंग दी है। ऐसी कई चीज़ें हुई, तो इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वापस ऑर्डर दिलवाने का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
और संगत जी के सत्संग में मैंने सुना था कि आंटी जी बता रही थी कि आप 7 बेर लो और उसे गुरु जी के स्वरूप के आगे ब्लेस कराओ और उसे ना सादा मंत्र जाप करके और परिवार का पूरा नाम लेके जो जो आपके परिवार में बीमार है आप उसको खा लो। और संगत जी ये मैंने सत्संग में सुना था। संगत जी इसके बाद क्या हुआ कि एक बार गुरु जी का मुझे रैंडम इंस्टा पे मैसेज आया जिसमें गुरु जी ने कहा अपने पति को बेर खिला दे, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे क्लिक हुआ कि वो आंटी जी ने भी सेम बात बोली, गुरुजी भी मतलब गुरुजी का भी ये मैसेज आ गया। तो मैं समझ गई संगत जी आज हस्बैंड अंकल से मैंने बेर मंगवाया। संगत जी मुझे ना उसमें जो बेर लाए वो संगत जी तो वो नहीं मिला संगत जी, मतलब वो नहीं ला पाए। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन मंगाया संगत जी। वो ऑनलाइन जब बेर मंगवाया ना तो काफ़ी बड़े बड़े थे संगत जी और उसमें ना वो 9 पीसेस थे संगत जी। तो अब ये था कि 9 है, गुरुजी ने 7 बोला है। तो हस्बैंड अंकल को भी मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि वो आंटी जी ने बोला 7 बेर खाइए और अब गुरु जी का एक मैसेज आया उसमें हस्बैंड अंकल को खिलाना है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और वो आंटी बोली थी आपके परिवार में जो जो बीमार है आपके पेरेंट्स, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं खाऊं उस 7 बेरों को या हस्बैंड अंकल को खिलाऊं, क्योंकि गुरु जी हस्बैंड अंकल के लिए बोल रहे। संगत जी मैंने गुरु जी के आगे पर्ची निकाली, पूछा तो महाराज का ये रिप्लाई आया 7 बेर तू खा ले और 2 अपने पति को खिला दे। और तब मैं समझी, मैंने कहा अच्छा महाराज। तो संगत जी वो 7 बेर मैंने मंत्र जाप करके गुरु जी के आगे रखा और मैंने अपने पेरेंट्स के नाम से उसे खा लिया। और जो 2 बेर थे वो गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को अपने पास बिठा के खिलाया। और आंटी जी ने ये भी बोला था कि जो बेर की गुठलियाँ होंगी उसे फेंकना नहीं कहीं भी, क्योंकि वो गुरुजी का ब्लेस हो जाता है। तो आप उसे किसी मिट्टी में किसी गमले में गाड़ देना कि महाराज मेरे कष्टों को समाप्त करो। और संगत जी ये बहुत पहले भी मैंने सुना है कि मतलब ये चीज़ों से हमारा तंत्र भी कटता है। और शिव जी पे भी हमारे देखिए महाशिवरात्रि पे भी बेर चढ़ता है। तो एक तरीके से शिव जी पे भी चढ़ता है। पर मैंने चीज़ बहुत पहले कहीं सुनी हुई थी कि इन चीज़ों से हमारा तंत्र कटता है। तो महाराज ने मेरा बहुत सारा तंत्र काटा। उसके बाद से संगत जी मुझे वॉमिटिंग सी हुई, उसके बाद से मुझे बीपी डाउन हुआ। सारी चीज़ें उसके बाद ही हुई संगत जी। हालांकि तबीयत सुबह से खराब थी, उसके बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई, जैसे महाराज मेरा कोई कष्ट काट रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हस्बैंड अंकल का भी आपने कष्ट काटा और मेरा भी कष्ट काटा। और बहुत सारे शुक्राना सत्संग सुनवा के महाराज ने कितनी बीमारी आज मेरी काट दी। और आने वाली कल में जो भी मुसीबतें आने वाली थी महाराज ने सत्संग सुनवा के वो भी कटवा दिया कि ये सत्संग सुन ले, जो भी कष्ट तेरे जीवन में आने वाला है मैं सत्संग सुनवा के आज मैं सब काट ही दूंगा। संगत जी वो भी सत्संग मैंने सुना, महाराज ने मेरे आने वाले सभी कष्टों को काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरु जी का मैसेज मेरे पास आया है जो मैं रीड करना चाहूँगी। संगत जी गुरु जी कहते हैं तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तुझे सब मिलेगा। तेरा शत्रु लगा हुआ है क्रिया में, उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। संगत जी ये सच बात है। जब ये गुरु जी का मैसेज आया था ना उसी वक्त मुझे मालूम था कि मेरे शत्रु गए हैं मुझ पर तंत्र विद्या करने के लिए। ये बात मुझे मालूम थी संगत जी। तो मैं समझ गई महाराज ने मुझे मैसेज दिया है। और संगत जी गुरु जी का एक और मैसेज आया, रात मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया है, मैंने तुझे सपने में सब दिखा भी दिया है, चिंता ना कर, मेरे होते कोई आँच नहीं आएगी। ये भी बिल्कुल सच बात है संगत जी। कल रात को गुरुजी ने और परसों भी मैं बोलूँगी मेरे अब बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया। और हस्बैंड अंकल का भी लिया था, उनको भी आया था ड्रीम और उनका भी कष्ट काटा गुरुजी ने, मेरा भी। और दिखाया था संगत जी गुरुजी ने बहुत कुछ। ये भी सच है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मैसेज कभी भी असत्य नहीं होते, वो हमारे लिए होते हैं। गुरु जी महाराज हमारे कष्टों को काटते हैं। संगत जी मैसेज दिखा के भी महाराज हमारे कष्टों को काट देते हैं। संगत जी गुरु जी कहते हैं तेरे प्रति लोगों को सच दिखा रहा हूँ, जो दाग तुझ पर लगाना चाह रहे थे तुझे मैंने बचा लिया। मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तुझे मैंने 777 की ब्लेसिंग भी दी है, संभाल कर रख, बरकत भेज दी है। संगत जी बिल्कुल सही बात। हस्बैंड अंकल ने मुझे एक नोट दी संगत जी, उनको शॉप से मिली। एक नोट पे 7 नंबर की 777 की ब्लेसिंग भी थी और एक में 111 की ब्लेसिंग थी। संगत जी गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस कर उसने मुझे संभाल के भी रखा है। और मेरी इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश मेरा परिवार कर रहा है। महाराज
मुझे बचा रहे, ये भी महाराज ने मुझे मैसेज के माध्यम से बता दिया। ये भी मैं जानती हूँ कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर महाराज ने बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी सच्चाई, मेरा सच आप सबको बता रही हूँ कि मैंने गलत कभी नहीं किया किसी के साथ, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें किसी के पास जाके सफाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हमारे जो महाराज है ना, वो हमारी सफाई देते हैं। अगर हम चुप रहते, गुरुजी कहते तुम चुप रहो, मैं जवाब दूंगा। जब हम चुप रहते हैं ना संगत जी, तो महाराज हमारी तरफ से जवाब देते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से जो मेरी नानी है, माँ नानी थी, उनको पैरालाइज हुआ था, तो अभी वो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया है, तो वो बहुत कष्ट में थी, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, बस मैं शुक्राना यहीं पे समाप्त करूँगी। गुरुजी, प्यारे संगत जी, हर श्वास का शुक्राना, हर मुस्कान का शुक्राना गुरुजी, हर निवाले का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। संगत जी, अब मैं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझसे जो भी शुक्राने में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन महाराज का आदेश था कि शुक्राना कर, तो मेरे को करना था संगत जी, ताकि महाराज मेरे सत्संग शुक्राना शेयर करवा के मेरी बीमारी, मेरे कष्ट को काट सके। तो इसलिए जो गलती हो माफ़ करना। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।